हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। नया टॉपिक शुरू हो रहा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में देखेंगे क्योंकि नाउन अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और उससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टोटल नाउन को ख़त्म कर दिया है, उससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। और हमने ये भी बता रखा है कि इसकी संख्या इन्फिनेटिव है, तो अगर इन्फिनेटिव पढ़ने लगेंगे तो पूरा उम्र निकल जाएगा पढ़ने में। तो इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर जो पढ़े हैं हम वीडियो में, उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम से हम हिंदी में पढ़ते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वही चीज़ इंग्लिश में भी अप्लाई होता है, बस इसके जो टाइप्स हैं वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि सर्वनाम के कम भेद होते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन के ज़्यादा भेद होते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी अप्लाई हो जाता है कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। अगर हम लोग नाउन पढ़ लिए हैं तो एक सेंटेंस में फेंकता हूँ, देखिएगा। अगर हम लिखते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो वर्ब है, इज़ क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले जो रहता है वो क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि सेंटेंस का बनावट ही इसी तरह से होता है कि वर्ब के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद जो होगा वो क्या होगा? ये बॉय, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हालांकि ये सभी ऑब्जेक्ट में आते हैं जहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो ऐसे हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में, नॉर्मल भाषा में हम जानेंगे। तो ये जो, अगर हम मानते हैं कि हमको राम का नाम नहीं लेना है, अगर हमको राम के नाम से मतलब राम का नाम लेना ही नहीं है हमें, अगर हम राम के नाम लिए बगैर अगर ये चीज़ कह सकते हैं तो कैसे कहेंगे? जैसे हम बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो हम दूसरा क्या, अगर हमको नाम नहीं लेना है राम का तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि वह एक अच्छा लड़का है, इंडिकेट करके उसके तरफ। यहाँ से राम पूरा हट गया, लेकिन राम को किसने रिप्लेस किया? तो वह ने रिप्लेस किया। राम को किसने रिप्लेस किया मेरे भाई? अगर हम लिखते हैं राम एक अच्छा लड़का है, और अगर यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमको राम से झगड़ा हुआ है, इसका नाम लेना ही नहीं है, अगर लिखेंगे वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो ये वह आया है, किसके जगह पे आया है? किसको रिप्लेस किया है? तो इस राम को रिप्लेस किया है। हमने राम को हटा दिया और इस वह का यूज कर लिया। और दूसरा चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि इस वह के यूज से हमें कोई हानि नहीं हो रहा है, हमें कोई हानि नहीं हो रहा है। इसलिए हानि नहीं हो रहा है कि सेंटेंस ज्यों का त्यों है और अर्थ भी हम समझ गए। तो जब हमें हानि ही नहीं हो रहा है और इसका प्रयोग हानि नहीं हो रहा है तो सही हम मानेंगे। जब हानि नहीं हो रहा है तो इसका प्रयोग सही मानेंगे, हम यूज सही हम किए हैं। तो इसका मतलब है कि यह वह जो रिप्लेस कर रहा है इस राम को, यह ग्रामर में कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि प्रोनाउन है क्या। अब हम देखते हैं इस माध्यम से, अगर हम इस राम इज़ ए गुड बॉय के जगह लिखते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे ही क्या है? इस राम का रिप्लेसमेंट है, और ये ही क्या हो जाएगा?
प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो समझने के लिए बस देख लिए, अचानक से डिफिनेशन लिख लेना और उसको जान लेना ही पढ़ना नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं। प्रोनाउन क्या क्या कर रहा है? नाउन के जगह पे आके और उसके अर्थ को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक, प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। या अगला हम लोग एक और लिख सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। क्या? यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है। जैसे नाउन एक वर्ड है वैसे प्रोनाउन भी क्या है? एक वर्ड है। अब प्रोनाउन कहाँ यूज होता है? यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज होता है। यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड इंस्टेड का मतलब होता है के बदले में, यानी नाउन के बदले में यूज होता है। बात वही हुआ, नाउन के बदले में यूज होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ये वाला लिखे थे, राम इज अ बॉय, ये लिखे थे। ठीक, अब इस राम के जगह हमने लिखा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो ये भी क्या हो गया? ये हो गया इसमें प्रोनाउन, और ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो बॉय है, बॉय, ये भी तो नाउन है मेरे भाई। ये भी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ये भी नाउन है। क्या है? नाउन है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं, और यहाँ पे तो वर्ब है, वर्ब है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाउन है, ये नौनुआ, ये जो नाउन है, ये नाउन, ये क्या बनता है? या तो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा ना जी। यहाँ पे वर्ब के पहले है तो क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब के बाद भी यूज हो रहा है नाउन, तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। यानी अगर हम किसी क्लॉज में या सेंटेंस में हम चाहें तो नाउन को क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों के पास है कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी क्या है? नाउन है। ऑब्जेक्ट भी क्या है? नाउन है। दूसरा ये है ये प्रोनाउन। प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन नाउन का रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट का मतलब है कि नाउन के जगह पे यूज होता है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, और बना भी है, क्योंकि ये नाउन का रिप्लेसमेंट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा। और अगर नाउन को ये रिप्लेस करता है तो अगर सब्जेक्ट के जगह रिप्लेस कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के जगह भी रिप्लेस करेगा, ऑब्जेक्ट के भी जगह रिप्लेस करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट भी बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो प्रोनाउन भी क्या सेंटेंस में बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है, और नाउन भी बन सकता है। तो प्रोनाउन को हम कह सकते हैं कि यह नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होता है, नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होता है। और दूसरा क्या है? प्रोनाउन कितने हैं? तो प्रोनाउन देखिए कौन कौन से हैं। ही,
सी, इट, दे, यू, वी, आई, ईटीसी लिख लेते हैं, ईटीसी और भी हैं। तो ये क्या है, ये हो गए प्रोनाउन। क्या हो गए मेरे भाई, प्रोनाउन। तो यहाँ से हम जाने कि प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती हैं, प्रोनाउन किस तरह से हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने हैं, किस किस तरह से ये यूज होते हैं, तो उनके बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स 8 हैं, बहुत लोग कहते हैं 9 हैं, लेकिन मूलतः हम लोग 10 तरह के प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह के, 10 तरह के प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा है इम्पैथिक प्रोनाउन। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन। छठा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8 नंबर में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 नंबर में है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और 10 नंबर में क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो ये 10 तरह के मूलतः प्रोनाउन को हमें पढ़ना है। देखिए, आइए देखते हैं हम लोग इसके टाइप्स के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स के बारे में। तो जैसे हम पहला देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से अर्थ होता है जो मतलब पर्सन्स को बताए, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, इसका किसी भी बुक में इसका डिफिनीशन नहीं दिया है, इसके बारे में बताया है कि ये क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो है ये 3 तरह के केस में बटे हुए हैं। 3 तरह के केस में बटे हुए हैं, या हम उसको अलग से केस भी पढ़ते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में ही पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 तरह के केस में बटे हुए हैं। ये जो केस है, इसमें केस का मतलब होता है कारक, और हिंदी में आप लोग पढ़े होइएगा प्रथम कारक, द्वितीय कारक, तृतीय कारक में भी ये भी होता है। तो देखिए, इसमें नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या है, पोसेसिव केस। और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे हम लिखते हैं, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। आसान भाषा में समझिए, सब्जेक्ट।
पोसेसिव केस या जेनेटिव केस बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो संबंध बताए, रिलेशन बताना। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लिखते हैं ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो प्रोनाउन में ये क्या हो गया? ही, ये हो गया नॉमिनेटिव केस। ठीक, अगर लिखते हैं दिस इज हिज पेन, यह उसका कलम है, तो कलम से संबंध बता रहा है। किसका कलम है? तो उसकी कलम है। तो ये हिज क्या हो गया? पोसेसिव केस हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? तो आइए अब हम लोग केस के बारे में अध्ययन करते हैं कि केस में ये जो प्रोनाउन है इनके फॉर्म कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं नॉमिनेटिव केस को एनसी लिख देते हैं। एनसी नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अगला लिखते हैं पोसेसिव केस, पोसेसिव पीसी लिख देते हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये लिख देते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पर्सन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पर्सन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें कंठस्थ रहे। देखिए, पर्सन 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? जो क्या करता है? बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। यानी जो स्पीकर है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो स्पीकर क्या आई होगा या वी होगा? जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो आई हो गया, ये फर्स्ट पर्सन। वी हम लोग क्या है? सेकंड पर्सन, जिससे बात किया जाए। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया? यू आता है किसमें? सेकंड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। हाँ, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। तो मैं आपसे दूसरे किसी के बारे में बोल रहा हूँ, यानी तीसरे आदमी के बारे में बोल रहा हूँ। हम 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं। मैं फर्स्ट पर्सन में बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप हो गए सेकेंड पर्सन, और हम लोग तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीसरा आदमी क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन में कौन से आएंगे? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा। उसके बाद इसमें ऑल नेम्स आते हैं। जितने भी नेम्स हैं वो सब क्या आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। वो सब किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन सजा के। जैसे आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पर्सन। कौन कौन से हैं? सिर्फ एक यू आता है सेकेंड पर्सन में। अच्छा, थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं? ही, सी, इट, दे। नेम्स को यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि नेम्स के लिए यही आ जाते हैं। अब देखिए, हम बताते हैं कैसे। आई का पोसेसिव केस क्या होता है मेरे भाई? या तो माई होता है या माइन होता है। माई होता है या क्या होता है? माइन होता है। ठीक, अच्छा, माई होता है या माइन होता है। दूसरा क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। अच्छा, वी का क्या होता है? वी का होता है आवर, आवर्स, पोसेसिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। ठीक, यू का पोसेसिव केस क्या होता है? योर होता है।
या योर्स होता है। ध्यान रहे इसमें एक पोसेसिव प्रोनाउन है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव पढ़ाई होगा तो उस समय पोसेसिव प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसको क्लियर करेंगे और पोसेसिव एडजेक्टिव के समय इसको क्लियर करेंगे। ऐसे जानकारी के लिए बता दूं, जो ये माई, आवर, योर हैं, जिनके बाद नाउन, जैसे दिस इज माई पेन, हाँ, तो माई पेन जिनके बाद नाउन आता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो माइन है, आवर्स हैं, योर्स हैं, ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। तो इसको हम लोग बाद में भी क्लियर कर सकते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्या होता है? यू होता है। ही का हीज होता है केवल, और हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है, हर्ष होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर ही होता है। ईट का क्या होता है? ईट्स होता है, और ईट ही होता है ऑब्जेक्ट। दे का क्या होता है? देयर होगा या देयर्स होगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा। क्या होगा? देम होगा। तो इस तरह से हमें जानकारी मिल गई कि इसका पोसेसिव केस क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये रिलेशन बताता है, और इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ही। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पर्सन भी क्लियर हो गए, 3 तरह के होते हैं। हमें क्या बोलते हैं? केस भी क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गया? केस। अब हम इनका यूज़ देखेंगे, इनके यूज़ के बारे में हम देखेंगे। देखिए यूज़ बहुत इसका लेंदी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। ये अब देखते हैं इनके यूज़ के बारे में। देखिए इनका यूज़ हम कैसे करेंगे सेंटेंस में। जैसे हम लिखते हैं आई हैव परफॉर्म्ड माई या आवर ड्यूटी वेल। इस सेंटेंस में कहा गया है कि मैं अपना जो ड्यूटी है उसको बढ़िया से परफॉर्म करता हूँ। तो मैं अपने ड्यूटी को, यानी हमें आई क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है, यानी नॉमिनेटिव केस के रूप में क्या है? आई है। अब हम जब ये सेंटेंस बनाएंगे भाई मेरे, तो हमें जब पोसेसिव केस यानी जब संबंध का जरूरत पड़ेगा, जहाँ हमें संबंध बना, जैसे अपना, तुम्हारा, मेरा, मेरी, ये सब क्या है? संबंध है। माई पेन, मेरा पेन, तो ये क्या है? पोसेसिव केस है, माई पेन। तो यहाँ पे जब हम संबंध बनाएंगे तो हम यहाँ पे पोसेसिव केस का यूज करेंगे, क्योंकि आई है परफॉर्म्ड माई ड्यूटी या आवर ड्यूटी वेल। मैं अपने ड्यूटी को यानी मेरा अधिकार है मेरे ड्यूटी पे, यानी मेरा संबंध है उससे। इसका मतलब हमें पोसेसिव केस यूज करना है। तो आई का पोसेसिव केस हम क्या ले सकते हैं? या तो माई ले सकते हैं या माइन ले सकते हैं। प्रोनाउन में माइन ले सकते हैं और एडजेक्टिव में क्या ले सकते हैं? माई ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? या तो माई या आवर में कौन ले सकते हैं? आई का क्या होगा? माई होगा कि आवर होगा? आवर तो वी का होता है, तो हम यहाँ पे आवर नहीं लेंगे, क्या लेंगे? माई लेंगे, क्योंकि आई के साथ जो पोसेसिव केस आएगा वो क्या आएगा? माई आएगा। अब अगला देखते हैं, वी आर डूइंग आवर या योर वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ पे दिया गया है हम लोग अपना काम जो है ईमानदारी से करते हैं। वी आर डूइंग आवर वर्क, कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, यानी काम किसका है? हमारा काम है, यानी उस पे हमारा क्या है? अधिकार है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? वी आया है। ये जो वी है ये क्या किसके रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये वर्ब से पहले है तो वी डेफिनेट है कि ये सब्जेक्ट होगा।
तो वी जब सब्जेक्ट के रूप में आया मेरे भाई, तो इसका जब हमें पोसेसिव यूज करना होगा, क्योंकि इसमें तो पोसेसिव यूज हो रहा है, डूइंग आवर या योर वर्क सॉरी वर्ड लिख दिए हैं, वर्क, डूइंग आवर या योर वर्क ऑनेस्टली, हम लोग अपना काम, यहाँ क्या है आवर, वी का जो पोसेसिव फॉर्म है आवर है कि योर है, योर तो यू का पोसेसिव फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे आवर चाहिए, ये योर, हमें चाहिए यहाँ आवर, क्योंकि हमें पोसेसिव फॉर्म चाहिए, और किसका चाहिए, वी का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है ना, हम लोग अपना काम, तो आवर वर्क, योर वर्क तुम्हारा काम, तो यहाँ पे यू का पोसेसिव फॉर्म हो जाएगा वो। अब यहाँ पे लिखते हैं राम इज डूइंग हिज जॉब, आवर जॉब। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, राम इज डूइंग हिज जॉब या आवर जॉब, यहाँ पे दो ठो दिया गया है। यहाँ पे राम क्या है, थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन में ही बताए थे क्या आता है, नेम्स जो हैं, नेम्स किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में, और जब इनका पोसेसिव केस यूज करना होता है तो हम आवश्यकता अनुसार ही का, सी का, इट का या दे का पोसेसिव केस हम यूज करते हैं। तो राम क्या है, अकेला आदमी है जो कि सिंगुलर है, उसके बाद ये क्या है, मैस्कुलिन है यानी पुरुष है, तो पुरुष के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, तो यहाँ ही का जो है पोसेसिव फॉर्म यूज होगा। अब राम इज डूइंग हिज या आवर जॉब, तो यानी यहाँ जॉब किसका है, राम का जॉब है, यानी जॉब से उसका संबंध है। अब जब संबंध है तो हमें पोसेसिव केस यूज करना ही पड़ेगा, तो पोसेसिव केस किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हीज यूज करेंगे, तो यहाँ पे आवर होने का कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, हिज होगा, क्या होगा, हिज होगा। तो आज हम लोग जाने कि यहाँ पे कैसे हम वर्क करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, और पर्सन्स को किस से कैसे रिलेट करते हैं, और किस के साथ कैसे हम लोग सेंटेंस में रिलेट करते हैं पर्सन को, और किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से केस को यूज़ करते हैं, कौन सा केस कहाँ पर्सन्स के अकॉर्डिंग कब लगता है, ये चीज़ हम जाने हैं सेंटेंस में, कि फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो वहाँ पोसेसिव केस माई माइन लगेगा, ऑब्जेक्ट वहाँ पे मी लगेगा। तो इस तरह से हमने इन सब के खाका को जाना है और बढ़िया से जाना है। आज से हमको लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जब ये क्लियर हो गया तो इसके आगे हम जानेंगे कि जब ये दो रहे, जैसे आई और यू एक साथ सेंटेंस में आ जाए, तब हम कौन सा पोसेसिव केस यूज़ करेंगे। आई और वी एक साथ आ जाए तब कौन सा यूज़ करेंगे। अगर ये तीनों आ जाए, ये तीनों आ जाए, वी यू या दे आ जाए, या आई यू ही आ जाए, यानी तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, तब कौन से पोसेसिव केस का हम यूज़ करेंगे। अगले क्लास में हम इसके बारे में पूरे डिटेल से हम जानेंगे। फिर से इस चार्ट को बनाएंगे और फिर से हम एक बार और पढ़ेंगे। इससे आगे जो एग्ज़ाम, यहाँ तक तो ये 12th तक के लिए ठीक है, इसके बाद हम एसएससी पढ़ेंगे, इसके बाद हम बैंक पढ़ेंगे, इसके बाद हम कैट पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम क्लियर कर चुके हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। कल से हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।